दिस साइड। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो आज हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते। जेनेसिस मतलब कि उसका जनरेट होना, फॉर्मेशन किसका, गैमेट का, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमीट भी बोलते हैं और गैमीट भी बोलते हैं, गैमेट बोल देते हैं, जो भी होता है ना। इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये, जैसे जो कि दैट इज टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में। टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को, स्पर्म, एंड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस कौन सा गैमेट बनाते हैं, स्पर्म, और ओवरी ओवम बनाती है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस, जैसा कि मैंने पीछे बताया। जेनेसिस फॉर्मेशन, जनरेशन, जनरेट होना, और गैमेट तो गैमेट है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस में क्या होता है, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स को और क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आते हैं आगे। जो स्पर्मेटोजेनेसिस से जो फॉर्मेशन होती है टेस्टिस की, प्यूबर्टी में हो जाती है, एडोलेसेंस के टाइम पे, मतलब कि टीनेज में ये स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल पे ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक। इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। मल्टीप्लाई बाय मेयोटिक डिवीज़न होती है और इंक्रीज हो जाते हैं नंबर्स इसके। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया आगे डिवाइड होती है, मेयोटिक से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, उसके बाद होती है मियोसिस, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया में एक सेकेंड ज़रा, मैं वही कह रही थी, यहाँ पे ना मियोटिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइटोटिक में नंबर इंक्रीज हो जाते, मतलब उतने ही रहते, डिवाइड नहीं होती है। एक सेकेंड, माइटोसिस, हाँ ठीक है। माइटोसिस होती है, मायोटिक डिवीज़न होती है, जिसमें नंबर जो होते हैं क्रोमोसोम के 46 होते हैं, डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया बन गया, फिर उसके बाद मियोसिस होगी, माइटोटिक डिवीज़न होगी पहले तो, फिर बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद मियोसिस होगी जिसमें बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। oocyte फीमेल के में आएगा, और इधर मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो कंप्लीट करता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न। इधर ना यहाँ पे कर देते हैं माइटोटिक, ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था 11th में सेल्स वाले चैप्टर में, सेल साइकिल में, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, ये फॉर्मेशन होती है 2 इक्वल हैप्लॉइड की, 2 इक्वल हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद जब रिजल्ट में 2 इक्वल हैप्लॉइड बनते हैं तो वो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो कंप्लीट करता है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, यहाँ पे मियोटिक आएगा, रिडक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लाइन बीच में ही लिखी है कि स्पर्मेटेड का प्लॉइडी क्या होती है, तो वो क्या है, हैप्लॉइड स्पर्मेटेड्स।
स्पर्मेटेड जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ में फॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म। स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्म्स को बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटेड बन जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में या फिर स्पर्म्स। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म का जो हेड होता है वो एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन। एंड देन रिलीज फ्रॉम सेमनिफेरस टिब्यूल्स। सेमनिफेरस टिब्यूल्स बहुत बड़ा है अपने में, उसका पूरी एक अलग सी स्लाइड भी थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं देखा है तो वो भी देखना, ठीक है। और जब वो रिलीज़ हो जाता है सेमनिफेरस टिब्यूल से, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो हो गया। ये कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब कि टीनेजर वगैरह स्पर्म जनरेट कर सकते हैं और किसी फीमेल को प्रेग्नेंट किया जा सकता है बाय मेल एट एज ऑफ 13-14 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन हमने 11th में पढ़ा था केमिकल इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या था? गोनेडोट्रोफिन होते हैं गोनाड्स, मतलब कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एक्ट एज इंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें ना स्पेलिंग वगैरह कह रहे हो वो तो देख लेना, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर मतलब कि आगे वाली और पोस्टीरियर पीछे वाली, ठीक है। ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोफिन, एक लुटिनाइजिंग हार्मोन और एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, वो एक्ट करता है लेडिग सेल। लेडिग सेल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पे भी पढ़ा था कि क्या करता है? सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिनको कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन हेल्प करता है, इसका मतलब एंड्रोजन हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में। अब आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, ये सर्टोली सेल्स पे होते हैं, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर को जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसमें दो तो ये वाला तो कॉमन पॉइंट हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसमें LH में लुटिनाइजिंग हार्मोन में एंड्रोजन करता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के कुछ फैक्टर्स करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प। याद क्या रखना है? लेडिग सेल LH में, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन में आते हैं। लेडिग सेल कहाँ पे, लुटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट करते हैं? लेडिग सेल्स पे। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करते हैं सर्टोली सेल्स पे। अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्पर्म का। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देखा जा सकता है, बायो लैब में देखा होगा। इसके पास क्या क्या होता है? सिर होता है, मिडल पार्ट होता है और टेल होती है, पूंछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एनवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का हेड का जो होता है वो कंटेन करता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एंटीरियर पोर्शन मतलब कि आगे वाला पोर्शन जो होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम से क्यों ढका होता है? एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ओवम की, मतलब कि स्पर्म को एग तक पहुंचा के फिर उसका आगे का प्रोसेस, राइट। फिर आते हैं मिडल पीस पे। हेड का काम ये था। मिडल पीस में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है। ये NDA में भी आ जाता है कि किसके पास खुद का DNA होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। टेल का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, वो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, मतलब कि स्पर्म को मूव करवाता है कि वो
फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक पहुंच जाए, यूट्रस वगैरह, फिर आगे की फर्टिलाइजेशन हो सके, जैसे कि लिखा है एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन मेल जो होता है वो इजेकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मतलब कि इंटरकोर्स। फिर फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी अगर करवानी है तो क्या होना चाहिए, 60% जो होते हैं स्पर्म्स है वो नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, और 40% को विग्रस मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म मूव करने लायक होना चाहिए, जिससे कि वो फीमेल तक पहुंच सके, ओवम तक। अगर स्पर्म मूव ही नहीं करेगा, वो पहुंचेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, नो प्रेगनेंसी। स्पर्म जो होते हैं रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल से, जो ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स, secretion of epididymis, vas differentia, seminal vesicle in plasma along sperm constitute semen। semen एक फ्लूइड होता है, ये भी मोटिलिटी में हेल्प करता है उसके मूवमेंट में। फंक्शन क्या होते हैं, मेल एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के मेंटेन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन को, जो कि होता है एंड्रोजन। और अभी हमने पढ़ा एंड्रोजन किस लिए ज़रूरी है, एंड्रोजन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प, मतलब कि स्पर्म बनाने में। अब आते हैं oogenesis। oogenesis है फीमेल का पार्ट। अब प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, और हमने मेल वाले में क्या पढ़ा था, इमेच्योर वाला। ये किधर गया, ये रहा, टेस्टिस है इमेच्योर मेल गैमेट्स में, ठीक है, और फीमेल में मैच्योर होता है फीमेल गैमेट, जिसको कहते हैं oogenesis। इनिशिएटेड ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, गेस्टेशन। अभी तो कुछ लिखा था ना, हाँ, ये ड्यूरिंग है। इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है वो होता है गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। स्टेज व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल को कहते हैं ओगोनिया, आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी। इसमें क्या होता है, नो मोर ओगोनिया, ये आई एक्स्ट्रा, ठीक है, नो मोर ओगोनिया और फीटल एडेड आफ्टर बर्थ। फीमेल के अंदर ओगोनिया जितने ऐड हो गए फीटल, वो बर्थ के बाद कभी चेंज नहीं होते, ना घटते ना बढ़ते। These cells start division and enter into प्रोफेज वन। प्रोफेज वन सब कुछ सेल साइकिल में पढ़ा है। सेल साइकिल बहुत ही ईजी चैप्टर है, वो भी बहुत ज़रूरी आना, ठीक है, नहीं पढ़ा तो 11th क्लास का है, पढ़ लेना, ठीक है। म्योटिक डिवीज़न, प्रोफेज वन ऑफ म्योटिक डिवीज़न में ये सेल्स एंटर हो जाते हैं और फिर टेम्प्रेरी अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज पे, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो होता है वो सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। मेल्स में सर्टोली सेल होते हैं और फीमेल्स में ग्रेन्युलोसा सेल्स। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर जो फॉलिकल का होता है वो डिजनरेट हो जाता है ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। पहला जो अरेस्ट हो जाता है उसके बाद वो कब काम करता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, और सेकंड जो होता है सेकेंडरी होती है बच्चे के बाद, बच्चा करने के बाद। मतलब कि प्राइमरी oocyte बना था, जब वो अरेस्ट हो गया था, प्यूबर्टी आई, वो फिर आगे का प्रोसेस बढ़ा, उसके बाद वो रुक गया, पोलर बॉडी बन जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर उसके बाद जब एक बच्चा हो जाता है उसके बाद फिर वो आगे का सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। समझ आया। प्यूबर्टी के टाइम पे 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं हर एक ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल जो होती है सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये दोबारा से हुई वाले, और न्यूथिका जो होता है वो होता है सेकेंडरी फॉलिकल।
सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वो सोन ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, जो करेक्टराइज होता है फ्लूइड कैविटी से। फ्लूइड कैविटी को कहते हैं एंट्रम। थीका लेयर जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है इनर थीका में, इनर थीका, इंटरनल एंड आउटर थीका, ठीक है। प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल जो होता है वो साइज में ग्रो करता है, कंप्लीट करता है फर्स्ट म्योटिक डिवीज़न। इट इज़ अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड। म्योटिक है ना तो हैप्लॉइड, और म्योसिस होगा तो डिप्लॉइड बनेगा। हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte इन टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कब होती है? फिर प्यूबर्टी के टाइम पे आगे प्रोसेस होता है। सेकेंडरी में सेकेंडरी बच्चा करने के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte रिटेन इन बल्क ऑफ न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है और प्राइमरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल जो होता है फर्दर मैच्योर हो जाता है फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte फॉर्म होती है न्यू मेम्ब्रेन में, जिसको कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर हो जाता है टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को क्या होता है? ओवम फ्रॉम ओवरी बाय ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? एग का प्रोड्यूस होना। ठीक है, बस इतना ही था। गैमेटोजेनेसिस छोटू सा था। आई होप समझ आया होगा। ना समझ आया तो दोबारा से एक बार ही देखना, और वरना कमेंट में भी, कमेंट तो ओपन रहते हैं, है ना, ओपन ही होगा, तो उसमें कर देना।